मेरी नज़र में सबसे बड़ा माफिया पता है कोचिंग इंडस्ट्रीज है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा माफिया है। कोचिंग इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री है। यहाँ पे आए दिन टीचर्स सपने बेचते हैं। टीचर्स, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, कुछ वैसे हैं। अब सोचो कोचिंग इंडस्ट्री को पनपाने की इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ाई होती है, वो तक हमारे बच्चों को एंट्रेंस में मिलता ही नहीं है। एंट्रेंस के एग्जामिनेशन पास करने के लिए उन्हें फिर से कोचिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि वो कोचिंग इंडस्ट्री चाहती ही नहीं है कि आप वो चीज़ पहले से सीख लो। नहीं तो पहले हाई स्कूल इंटर का बच्चा अपने आप पढ़ाई करता था, थोड़ा बहुत टीचर की हेल्प लेता था और ये चीज़ हो जाती थी। लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बैठाए जाते हैं, ऐसे केंद्र में ऐसे लोग, वैसे शिक्षा मंत्री या वैसे इंस्टीट्यूशन में लोग ऐसे बैठाए जाते हैं, या पढ़ाई के लिए जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं वो लोग, ऐसे लोग बैठाए जाते हैं। आईआईटी में आता ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल से बीटेक और सॉरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सॉल्व के लिए उन्हें कोचिंग लगानी पड़ती है। जेई के से जेई का हो या नीट का हो या कैट का हो या मैट, जिसका भी एग्जाम हो, उनके जो पढ़ाया जा रहा है उससे एकदम अपोजिट है। वहां पे अगर वो चीज आती ही नहीं है तो आप पढ़ा क्या रहे हो? इंटर में, इंटर हाई स्कूल में पढ़ाते क्या हो? आप बेसिक तैयार सिर्फ कराते हो। आप सिर्फ आपको लेयर बनाने की जरूरत है। फिर लेयर के बाद फिर उसके बाद अलग जगह पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कितनी करप्ट इंडस्ट्री है। और ये कोचिंग इंडस्ट्री, जितनी भी बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और एग्जाम होते ही रहते हैं, एग्जाम का कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। रिजल्ट आता है तो उसमें फिर कहीं ना कहीं कोचिंग वाले ही जाके फिर वो कर देते हैं। मतलब कि कोई स्कैम शो कर दिया कि हाँ यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, वहां पे पेपर लीक अच्छा ही बहुत होता है। सोच के देखना, आप सभी लोग सोच के देखना, पेपर लीक क्या एक आम आदमी के बस का है? पेपर लीक एक छोटे स्टूडेंट का बस का है जो किसी बेमुश्किल से 50,000 रुपए की फीस भर पा रहा है? वो 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख रुपए खत्म कर देगा कि पेपर पास होने के लिए, वो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पास होने के लिए? नॉट क्वाइट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री लगी होगी, या कोचिंग इंडस्ट्री को अपना रिजल्ट सही करना होगा, वो लोग लगे होंगे जो पेपर लीक करवाते होंगे। क्यों? पेपर लीक एक बच्चे के बस का है ही नहीं कि पेपर वो लीक करेगा। और जो वहां पे वो 30-20 लाख रुपए देना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत मुश्किल है कि, और वो पहली बात है वो अपनी पढ़ाई करे या कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, पेपर लीक करने के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये सब कोचिंग इंडस्ट्री वाले करते हैं। मैं भी ऐसे पढ़ाई के सेक्टर से रहा हूँ, तो मैंने देखा है बच्चों को जो चीज पढ़ाई जाती है, जो जो उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, उनका इंडस्ट्री में काम ही नहीं आ रहा है। किस तरह का सिलेबस कौन मेंटेन कर रहा है, कौन बना रहा है, पता नहीं क्या सोच के बनाया जा रहा है। पहले के सिलेबस होते थे, अच्छे होते थे, पहले के लोगों को चीजें मिलती थी। आप सोचिए, एमबीबीएस के बच्चों को एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, और मतलब उसका बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। बायोलॉजी में आता क्या है, वो उनके सिलेबस में क्या है और आता क्या है। सिलेबस में वो पूरा, जब नीट का सिलेबस होता है वहां पे पूरे सेक्शन के बारे में भी आता है, सेक्शन कटिंग और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पूछते हैं, और उनके पढ़ाया क्या जाता है। इसी तरह मैथ वाले जितने बीटेक से जिस आपसे वहां पे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में, क्या वो आपके इंटर में क्वेश्चन आते हैं? उसके इर्द गिर्द भी आते हैं? नहीं आते। सिवाय कोचिंग इंडस्ट्री वाले के बिना और शिक्षा मंत्री के बिना ये हो ही नहीं सकता। ये बीजेपी चिल्लाती है ना, मुझे सचमुच गुस्सा लगती है जिस हिसाब से सिलेबस चेंज करते जा रहे हैं। सिलेबस इतना लाइट कर दिया है कि आईआईटी में जब वो आता ही नहीं है तो बच्चा करेगा क्या? फिर से कोचिंग करेगा। मतलब कि आपको कोचिंग इंडस्ट्री से फंडिंग हो रही है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह की फंडिंग जरूर हो रही है, वो फंडिंग चलती रहती है, तो आप अपनी इंडस्ट्री जिंदा है, और इंडस्ट्री जिंदा है तो लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का वो इलाज हो रहा है, काम हो रहा है, कि वो आपकी जेब में जा रहा है। मैं वैसे बीजेपी के अगेंस्ट में बोलता नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं बहुत दिन से देख रहा था चीजें मैनेज कर, मैं उसके डेटा, ये इसमें लिंक है में पड़ा हुआ है, आप चेक करिएगा। ये सारी चीजें मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ।
जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पढ़ाई होती नहीं है। जितने प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे जो सिर्फ पढ़ाई होती है भगवान ही जब भरोसे है। टीचर 15,000 रुपए के टीचर रखे जाते हैं और फिर उन बच्चों से फीस कितनी ली जाती है? 20-20 हजार रुपए क्वार्टरली। 20-20 हजार रुपए क्वार्टरली क्या, और 70-70 हजार रुपए क्वार्टरली भी हो सकती है, बहुत है। और टीचर को कितना दिया जाता है? 20 हजार रुपए। आज सोचो 20 हजार रुपए वाला टीचर 70 हजार रुपए वाले बच्चे को क्या फीस पढ़ाएगा? आप एक्सेप्टेशन रखते हो बहुत ज्यादा हाई, और जो जब उसकी सैलरी हाई नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा? तो ये इंडस्ट्री ही क्रिएट करेगा ना, वो भी तो बैक डोर से पैसा कमाने के लिए वो बच्चों को फेल करेगा, वहां पे उनसे परेशान करेगा, मैनिपुलेट करेगा, तभी तो जाके वो वहां पे घर पे ट्यूशन गिरने के आएंगे, और ट्यूशन लेंगे तो उसका इनकम बढ़ेगी। सब कुछ इंडस्ट्री है, सब कुछ घूम फिर के हो रहा है। और कभी ये शिक्षा मंत्री और ये सब लोग चेक करने गए कि टीचर्स को जो वहाँ प्रोवाइड हो रही है, जितने भी जूनियर हाई स्कूल्स हैं और जूनियर स्कूल्स हैं, वहाँ पे टीचर्स को सैलरी क्या मिल रही है, बेसिक सैलरी क्या मिल रही है? 5 अगर जाके देखिएगा मंत्री जी, तो वहां से 3,000 रुपए 4,000 रुपए ही मिलता है। और जो लोग करे होंगे वो लोग बता सकते हैं। सचमुच बहुत बुरी स्थिति है। अपने देश की शिक्षा का अगर सबसे बड़ा माफिया है, कोई माफिया है, अगर सचमुच कोई देश को अंदर से सचमुच खोखला कर रहा है, वो कोचिंग इंडस्ट्री कर रही है। और कोचिंग इंडस्ट्री में आए दिन नए नए टीचर आते जा रहे हैं, नए नए टीचर, हाँ अच्छे टीचर भी हैं, उनकी वजह से कुछ बच्चे सीख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो ही बताना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आवाज उठानी जरूरी है। मुझे लगता है कि हाँ, इसके बारे में बात करनी चाहिए। आप लोगों को सही लगता है तो जरूर इसके बारे में हाँ तो आवाज उठाइए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।